एनजेडीजी अर्थात नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड भारतीय न्यायपालिका का ऐसा पोर्टल जहां न्यायालयीन प्रकरणों का संख्यात्मक विवरण देखा जा सकता है। तो आइए हम इस अनूठे पोर्टल को विस्तार से समझते हैं। इस पोर्टल पर जाने के लिए आप ई-कोर्ट्स सर्विस की वेबसाइट ecourts.gov.in पर जाएं। होम पेज पर दाईं ओर दिख रहे एनजेडीजी के लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा आप एड्रेस बार में njdg.ecourts.gov.in टाइप करके भी सीधे इस पोर्टल पर पहुंच सकते हैं। पोर्टल के होम पेज पर ड्रिल डाउन, पेंडिंग डैशबोर्ड, डिस्पोज्ड डैशबोर्ड, अलर्ट्स और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के नाम से 5 टैब दिखेंगे, जिनमें आप भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी देख सकते हैं। सर्वप्रथम ड्रिल डाउन टैब के अंतर्गत आपको देश की समस्त जिला एवं तहसील अदालतों में लंबित सिविल, क्रिमिनल तथा कुल प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी दिखेगी। इसके नीचे ड्रिल डाउन विंडो में आप पेंडेंसी की अवधि जैसे 1 वर्ष से कम, 1 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष आदि के आधार पर लंबित प्रकरणों की संख्या प्रतिशत सहित देख सकते हैं। इसके बाद केस टाइप के आधार पर जैसे ओरिजिनल, अपील, एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी दिखेगी। इसके अलावा प्रकरणों की स्टेज वाइज पेंडेंसी जैसे अपीयरेंस, आर्गुमेंट, एविडेंस आदि के आधार पर भी जानकारी देखी जा सकती है। इसी प्रकार विगत माह में दर्ज हुए एवं निराकृत प्रकरण, सीनियर सिटीजन व महिलाओं से संबंधित प्रकरण और डिले रीजंस के आधार पर भी संख्यात्मक जानकारी हमें प्राप्त होती है। उक्त समस्त जानकारी को पीडीएफ, एक्सेल या सीएसवी प्रारूप में एक्सपोर्ट करने की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। किसी राज्य या जिला विशेष के संबंध में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य का चयन करने पर आपकी स्क्रीन पर उस राज्य में लंबित प्रकरणों की संख्या दिखेगी। इसके बाद जिले का चयन करने पर आपको उस जिले की पेंडेंसी दिखेगी। स्क्रीन पर दिख रहे संख्यात्मक जानकारी पर क्लिक करने पर पहले वर्षवार, फिर राज्यवार, फिर जिलेवार एवं इस्टेब्लिशमेंट वाइज जानकारी प्राप्त होती है। कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट पर क्लिक करने पर आपको प्रकरणों की सूची प्राप्त होगी। प्रकरण क्रमांक पर क्लिक करने पर स्क्रीन पर जो कैप्च दिखे उसे सही भरें और गो पर क्लिक करें। अब आपके समक्ष प्रकरण का संपूर्ण विवरण दिखेगा। पेंडिंग डैशबोर्ड के टैब के अंतर्गत समस्त जिला एवं तहसील अदालतों की पेंडेंसी को हम ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे अपने राज्य व जिले का चयन करने पर हम पाई चार्ट के माध्यम से यह देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न स्टेजेस पर कितने प्रकरण पेंडिंग हैं। इसी प्रकार डिस्पोज्ड डैशबोर्ड के टैब के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा निराकृत प्रकरणों की संख्यात्मक जानकारी स्क्रीन पर दिखती है। इसके बाद यहाँ पर भी आप राज्य, जिले और वर्ष का चयन कर डिस्पोजल्स की जानकारी ग्राफ, पाई चार्ट, बार डायग्राम और लाइन चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले द्वारा निराकृत प्रकरणों के नेचर वाइज डिस्पोजल की जानकारी हम पाई चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। अलर्ट्स टैब के अंतर्गत आज नियत प्रकरण, अनडेटेड प्रकरण, विगत माह में निराकृत 10 वर्ष पुराने प्रकरण, 3 माह से अधिक लंबी पेशी तारीख वाले प्रकरण, ऐसे प्रकरण जिनमें ऑब्जेक्शंस लगे हों, ऐसे प्रकरण जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग हो, कुल न्यायालय की संख्या, प्री ट्रायल एवं प्री लिटिगेशन प्रकरणों की जानकारी देखी जा सकती है। किसी राज्य विशेष के संबंध में उक्त जानकारी देखने के लिए राज्य का चयन करें। उसके बाद जानकारी पर क्लिक करने पर पहले जिलेवार, फिर इस्टेब्लिशमेंट वाइज जानकारी प्राप्त होती है। अब आगे के स्टेप्स ठीक उसी प्रकार हैं जैसे हमने ड्रिल डाउन टैब के अंतर्गत देखा है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टैब के अंतर्गत आप मॉनिटरिंग के उद्देश्य से भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेटा मॉनिटरिंग समरी रिपोर्ट के अंतर्गत आपको राज्यवार पेंडेंसी एवं डिस्पोजल्स, ऑर्डर्स एवं नॉट अपलोडेड ऑर्डर्स की संख्यात्मक जानकारी प्राप्त होती है। किसी राज्य विशेष पर क्लिक करने पर आपको यही जानकारी एस्टैब्लिशमेंट वाइज प्राप्त होती है। कोर्ट जज रिपोर्ट के अंतर्गत आपको राज्यवार कुल न्यायाधीशों की संख्या, इंचार्ज कोर्ट्स, लिंक कोर्ट्स, वेकेंट कोर्ट्स एवं ऐसे क्लोज्ड कोर्ट्स
जिनमें केसेस पेंडिंग दिख रहे हैं, उनकी संख्या प्राप्त होती है। नेशनल मास्टर समरी रिपोर्ट के अंतर्गत ऐसी स्थापना जिनमें नेशनल कोड दर्ज नहीं है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। एस्टैब्लिशमेंट वाइज कोड नॉट एंटर्ड के टैब के अंतर्गत राज्य, रिपोर्ट टाइप व जिले का चयन करने पर आपको ऐसी एंट्रीज की जानकारी प्राप्त होगी जिनकी मैपिंग नेशनल कोड से नहीं हुई है। इसके बाद अंडर ट्रायल रिपोर्ट के टैब के अंतर्गत उच्च न्यायालय का चयन करने पर आपको जिलेवार अंडर ट्रायल बंदियों एवं उनके प्रकरणों की संख्या की जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार एनजेडीजी पोर्टल की मदद से आप प्रकरणों की सांख्यिकीय जानकारी प्राप्त कर उसका अनेक प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। तो आइए हम भारतीय न्यायपालिका के इस अनूठे पोर्टल का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।